साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह। साथियों एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई जानकारी लेकर के। सरकार ने एक बहुत बढ़िया योजना संचालित की है। उस योजना का नाम है फार्मर रजिस्ट्री। उस योजना में जो है किसान को एक गोल्डन कार्ड जारी किया जाता है। वो गोल्डन कार्ड से उसको अनेकों फायदे हैं और वो कार्ड जो है हर किसान के लिए अनिवार्य है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री है। ज़्यादा शब्दों में आपको बताऊंगा। वास्तविकता ये है कि जैसे हर व्यक्ति का आधार कार्ड अलग होता है, इसी तरह हर व्यक्ति का पैन कार्ड अलग होता है। सरकार ने इस योजना के द्वारा किसानों को भी एक कार्ड या उसका परिचय पत्र फार्मर आरडी करके एक अलग सेपरेट जारी किया है। इस योजना में जैसे मान लीजिए इसमें किसान की भूमि संबंधी डिटेल होता है। किसान को उदाहरण के तौर पर जैसे किसान की जमीन अगर एक ही गांव में दो जगह है तो इस फार्मर आईडी में जो है दोनों जमीन का डिटेल होगा। यदि किसान की जमीन एक से अधिक गांव में है, 2 गांव में है, 3 गांव में है, तो इस फार्मर आईडी में उसका जमीन का ब्यौरा होगा। यदि किसान की जमीन एक से अधिक जिलों में है तो भी उस किसान का डिटेल इसमें होगा। यही नहीं मित्रों, यदि किसान की जमीन जो है किसी तरीके से एक से अधिक राज्यों में है तब भी इसमें डिटेल होगा। अब सवाल है कि इस डिटेल पता कैसे लगेगा। मित्रों इसमें जो है जैसे मैंने बताया ना फार्मर आरडी या गोल्डन कार्ड, उसमें एक नंबर इंगित होता है। उस नंबर को यदि नेट पर लगाएंगे तो कंप्यूटर के द्वारा आपको उस किसान का सारा डिटेल उसमें पता लग जाएगा। अब साथियों बात करते हैं कि इस फार्मर आरडी से किसान को क्या क्या फायदे हैं। चलिए चलते हैं साथियों। इसमें जो है किसान को अनेकों फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है जैसे कुछ किसान भाई क्रॉप लोन यानी केसीसी लेते हैं। केसीसी लेने में वर्तमान में उसको जो अनेक तरह के दस्तावेज देने पड़ते हैं, जैसे नकल है, 12 साला है, इसके अलावा और भी ढेर सारी औपचारिकताएं और बड़ा लंबा समय लगता है। लेकिन मित्रों यदि किसान ने ये फार्मर आरडी बना ली उसी दिन उसका जो है मतलब ये आपका केसीसी बन जाएगा, चूंकि इसमें सारी चीज़ें जो उसमें मेंशन रहती हैं। दूसरा सवाल, यदि किसान भाई जैसे आपकी फसलों को नष्ट होने से किसी तरीके से नुकसान होता है उसके लिए जो उसको बीमा मिलता है, तो फसल बीमा का लाभ भी हमारा जिसका जैसे गोल्डन कार्ड बन जाएगा तो उसमें जो है फसल बीमा का लाभ भी आसानी से मिल जाएगा। उसमें सुविधा क्या है कि इसमें जो है गोल्डन कार्ड में ये इंगित रहेगा कि अमुक किसान ने कितने क्षेत्रफल में कौन सी फसल की है। इसके आधार पर उसको जो फसल बीमा का प्रीमियम देना है उस प्रीमियम की धनराशि का भी पता लग जाएगा। और जब अगर किसी तरीके से उसका फसल नष्ट होती है वो क्लेम लेता है तो क्लेम के लिए भी उसको कहीं भटकना नहीं है, चूंकि उसमें गोल्डन कार्ड में ये स्पष्ट रहता है कि कितने रकबा में कौन सी फसल है। तो ये फसल बीमा के लिए भी किसान को जो है बहुत ही हितकारी रहेगा। साथियों एक मेरा विषय ये था कि किसानों को जैसे सबसे पहले मैं बताया कि उसको केसीसी लोन लेने में फायदा है। दूसरा मैंने बताया कि उनको फसल बीमा में सुविधा रहेगी। तीसरा जैसे मुआवजे वाली बात है तो मुआवजा में भी इसमें किसान का चूंकि रकबा इंगित है, सरकार को भी उस रकबा के आधार पर कैलकुलेशन करके किसान को मुआवजा देने में सुविधा रहेगी और किसान को भी यह है कि उसका जो है सही हक जितना उसकी जमीन है उतना उसको मुआवजा मिल जाएगा। साथियों यही नहीं, एक फायदा ये भी है जिस किसान को लॉन्ग टर्म लोन कभी कभी 5 वर्ष 10 वर्ष के लिए किसी विशेष कार्य के लिए डेवलपमेंट के लिए लंबी अवधि का लोन लेना है तो इसमें आपकी जो फार्मर रजिस्ट्री है इसमें इसके आधार पर आसानी से उसको लॉन्ग टर्म लोन भी मिल जाएगा। साथियों एक लाभ ये भी है जैसे बीज है, उर्वरक है, यंत्र हैं, पेस्टिसाइड है, इन सब पर भी सरकार अनुदान देती है। ये अनुदान के लिए किसान को एक फार्मर आरडी ही पर्याप्त है। उसके आधार पर आसानी से उनको जो है अनुदान पर बीज, पेस्टिसाइड, उर्वरक ये सब कुछ मिल जाएंगे। साथियों यही नहीं, एक सरकार की योजना जैसे यंत्रीकरण की योजना है जिसमें बहुत लंबी लिस्ट है, अनेकों यंत्रों पर किसानों को अनुदान मिलता है। तो इस फार्मर आरडी के आधार पर उनको यंत्रों की सुविधा लेने में भी सुविधा रहेगी। यही नहीं साथियों, सरकार किसानों के लिए अनेकों योजनाएं संचालित करती है और उन योजनाओं में आवश्यकता पड़ती है कि किसान की पुष्टि कैसे हो, तो यानी किसान का प्रूफ के लिए हमारे ये फार्मर आरडी जो है सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में भी एक बहुत ही अच्छा रोल अदा करेगी। साथियों एक सुविधा उसको ये भी रहेगी कि उसको जो है केवाईसी जैसे कराते हैं तो चूंकि इसमें उसमें आधार नंबर
उसके बैंक का डिटेल और उसमें मोबाइल नंबर, ये सारी कुछ मेंशन रहती है, तो उसको ई KYC कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथियों, एक और लाभ है, जैसे मान लीजिए कि कुछ किसान भाइयों को जमीन खरीदनी है या कुछ किसान भाइयों को जमीन बेचनी है। ऐसी परिस्थिति में जहां जमीन खरीदनी है और बेचनी है, ऐसी कंडीशन में भी ये हमारा जो फार्मर आरडी है इससे लाभ रहेगा, चूंकि इसके आधार पर हमें पता लग जाएगा कि अमुक किसान की कितना रकबा है, तो उसको खरीदने और बेचने में भी एक बहुत ही अच्छा रोल अदा करेगा। एक और साथियों महत्वपूर्ण लाभ, सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि हमारे सरकार ने एक योजना चलाई है जो किसान सम्मान निधि, जिसमें किसानों को वर्ष में 6,000 रुपये 3 बार में मिलते हैं। इसमें जो है कई किसान जो है जरूरतमंद छूट गए हैं। साथियों, इस गोल्डन कार्ड बनवाने से उसका ऑटोमेटिक पता इसमें पता लग जाएगा कि किस किसान की कितनी जमीन है और वो मतलब कहाँ पर है। इसके आधार पर यदि वो इस योजना से वंचित है तो गोल्डन कार्ड बनवाने से ऑटोमेटिक सरकार के पास आंकड़ा पहुंच जाएगा कि इतने किसानों को इनको नहीं मिल रही है, तो उनको जो है पीएम सम्मान निधि का लाभ लेने में सुविधा रहेगी। एक साथियों ये भी है, कुछ किसान भाई जो है योजना का दुरुपयोग, जैसे मान लीजिए उन पर केवल मकान के लायक जमीन है लेकिन वो जमीन मेंशन करके और अपना इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे किसानों का पता लग जाएगा हाँ रकबा के आधार पर, तो ऐसे जो अपात्र किसान है उन अपात्र किसानों को आसानी से इसमें से अलग भी किया जा सकता है। तो साथियों, इतने ढेर सारे लाभों के साथ ये फार्मर आरडी योजना संचालित की गई है और ये अनिवार्य भी है, तो आप लोग कृपया इस योजना का लाभ, यानी आपको फार्मर आरडी बनाने के लिए मतलब प्रयास जरूर करना है। अब बात आती है कि योजना क्या ये इसको जो है सबको बनवानी है या पीएम सम्मान निधि वालों को ही बनवानी है। मित्रों, इस योजना को जो है ये चूंकि मैंने बताया था कि ये अनिवार्य है, यानी पहले कोशिश ऐसी करें कि जिनको पीएम सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है वो पहले करवाएं और जिनको नहीं मिल रहा है वो थोड़ा सा बाद में करवा सकते हैं। साथियों, मैं थोड़ा सा अगला विषय में ये बताऊंगा कि कुछ किसानों के सवाल जवाब है। इससे पहले मैं थोड़ा आपको ये अवगत कराना चाहूंगा कि फार्मर आरडी के लिए ये कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, इसके बनाने की विधि क्या है। इसके बनाने की बहुत सादा सिंपल विधि है। यद्यपि पहले सरकार ने ग्राम पंचायतों में कैंप लगाए हैं और उस कैंप में जो है राजस्व विभाग के और कृषि विभाग के अधिकारियों ने मिल करके मतलब ये काम किया है, तो वो तो स्टेप निकल गया। अब आगे ये है कि चाहे तो अपना किसान जो अपने घर पर ही अपने मोबाइल से भी कर सकता है और दूसरा कॉमन सर्विस सेंटर से कर सकता है। यदि किसान भाई अपने मोबाइल से करना चाहते हैं तो उसमें जो है एक आपकी डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसमें जो है आपका जैसे फार्मर रजिस्ट्री ऐप में जा करके उस वेबसाइट पर अपना जा करके बनवा सकते हैं, या फिर सबसे सरल ये है कि आप जो है कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं और वहाँ आराम से वो अपना बना देते हैं। उनको जो है ऑथेंटिक एक मतलब वो मिला हुआ है। अब साथियों, बात आती है इसके लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन सी जरूरत पड़ती है। फार्मर आरडी बनवाने तो इसमें ज़्यादा दस्तावेजों की नहीं है जरूरत। पहला दस्तावेज तो है कि वो जो अपना खतौनी की नकल ले जाए, और दूसरा वो जो है अपना आधार नंबर ले जाए, और तीसरा अपना एक मोबाइल नंबर ले जाए। मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, चूंकि जब आपका ये बनेगा तो बनते समय आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगी। इस ओटीपी के लिए आपका इस तरह के 3 दस्तावेजों की आवश्यकता है। साथियों, बात आती है कि हमें बनाते समय क्या सावधानी रखनी है। इसको बनाते समय सावधानियों बस ध्यान यही रखना है कि हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हमारे सभी रकबा जो है उसमें मेंशन होनी चाहिए। साथियों, बात करते हैं कि किसानों की कुछ जिज्ञासाएं, कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के क्या क्या समाधान है। जैसे कुछ किसान भाइयों का ये प्रश्न है कि साहब पीएम यदि हमने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई तो हमको पीएम सम्मान निधि का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इस तरह की भ्रांति साथियों जो है अनेकों मैंने यूट्यूब पर भी लोगों ने कह रखा है, और अब ये मतलब इस तरह की अफवाहें हैं। मैं आपको ये स्पष्ट बताना चाहूंगा कि ये सरकार का कतई कोई ऐसा आदेश नहीं है कि मतलब पीएम सम्मान निधि का पैसा उन्हीं को मिलेगा जिनकी फार्मर आरडी बन जाएगी। उसमें चूंकि देखिए पीएम सम्मान निधि एक सतत चलने वाली ये रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है और सरकार इसको देती रहेगी। लेकिन जो फार्मर आरडी है वो एक लंबे समय की प्रक्रिया है, उसमें किसानों को महीने, 2 महीने, 4 महीने भी लग सकते हैं। इसलिए इस भ्रांति को किसान भाई दिमाग से निकाल दें कि यदि हमने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई तो पीएम सम्मान निधि का पैसा मिलना बंद हो जाएगा। हाँ, मेरा एक अनुरोध सुझाव ये है कि कोशिश करें कि जिनको पीएम सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, वो कृपया जल्दी करा लें, और जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है वो थोड़ा सा, चूंकि अभी साइड में व्यस्तता है इसलिए वो थोड़ा सा अपना आराम से, माने थोड़ा सा जैसे ही साइड हल्की हो तो आराम से
करवाना, लेकिन अनिवार्य है। इसको करवाने से ये सभी किसानों के लिए हितकारी रहेगा। एक साथियों दूसरा सवाल ये है कि यदि कुछ किसान भाइयों को कहते हैं कि साहब हमारे जो है 2, 3, 4 गाटा हैं यानी चक हैं, तो हमें क्या मतलब उसमें सभी को मेंशन करना है या एक को मेंशन करना है? इसका बड़ी सादा सी बात है कि हाँ, प्रयास आपका ये रहना चाहिए कि आपकी फार्मर आरडी में सारे गाटा या सारे चक या सारे खेतों का डिटेल आ जाए, लेकिन घबराने का विषय नहीं है। यदि किसी तरीके से आपका अभी 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, तो आप उसको कर लें और बाकी का जैसे बाद में होगा तो बाद में मेंशन करते रहें। एक सवाल ये है, कुछ किसान ये कह रहे हैं कि साहब हमारा जो है 1 गाटा चढ़ गया है और दूसरा या तीसरा गाटा जो चक नंबर है वो नहीं चढ़ रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, क्या करें? मित्रों, घबराने का कोई विषय नहीं है। उसमें आसानी से जो आपका ऐड हो रहा है उसको ऐड कर लीजिए, जो नहीं हो रहा है उसके कुछ कारण हो सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, नहीं हो रहा है उसका कारण क्या हो सकते हैं कि जो आपके आधार में नाम है यानी नाम का जो स्पेलिंग है, हो सकता है कि आपके खतौनी की नकल में वो स्पेलिंग में कुछ अंतर हो, मिसमैच की वजह से वो नहीं हो रहा। तो ऐसे किसान भाइयों को क्या करना है, ऐसे किसान भाइयों को जो है सबसे पहले अपने नाम का संशोधन करना है। नाम का संशोधन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक अपने आप वो पोर्टल पर दिखेगा, तो अपने आप ऐड हो जाएगा। एक कुछ किसान भाइयों को जिज्ञासा है साहब हमारे यहाँ चकबंदी चल रही है और चकबंदी वाले किसान क्या करें? हाँ मित्रों, इसमें घबराने का विषय नहीं है। जहाँ जिन गाँवों में चकबंदी चल रही है वहाँ उन गाँवों में जो है अभी पोर्टल पर ये भूमि जो है मेंशन नहीं है। वो चकबंदी वाले जैसे ही चकबंदी का कार्य पूरा हो जाएगा, चकबंदी कार्य पूरा होने के बाद वो जो है राजस्व वालों पर आएगा रिकॉर्ड, और राजस्व वालों पर आने पर उसके बाद वो जो आपके पोर्टल पर आ जाएगा, तो तब आराम से हो जाएगा। तो ये आपका जिज्ञासा करो। साथियों, मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि जैसे हर कार्य में अब हमें आधार की आवश्यकता पड़ती है, चूँकि हम कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं, अपने रेल में यात्रा करते हैं या कहीं भी जहाँ भी जो भी काम करते हैं, हमें फॉर्म आधार की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह हमारा पैन कार्ड की भी बहुत महती आवश्यकता है। इसी तरह पर सरकार ने जो है अब यो किसान आईडी है ये एक अनिवार्य कर दिया है। इसको आगे आने वाले समय में किसान का सारे कार्य जो है इसी के आधार पर होंगे, जो जैसा कि मैंने अपनी वार्ता में बताया है। तो मेरा आपसे पुनः अनुरोध है और सुझाव है, कृपया इस फार्मर आरडी को वरीयता क्रम में समय रहते हुए आप बनवाने की कोशिश करें। धन्यवाद साथियों। जय जवान जय किसान। नमस्कार साथियों।